अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। आज का दिन हम यहाँ सब इकट्ठा होकर के बैठे हैं और अब तक बच्चों का प्रोग्राम देखा कि यौम जमहूरिया जिस तरह आपने मुझसे पहले वक्ताओं से सुना कि आज का दिन वो है जिस दिन अपने इस प्यारे मुल्क का आइन वजूद में है। आइन, संविधान क्या है? आइन हमें इस मुल्क के अंदर बराबरी के हुकूक देता है। हर देशवासी को, हर मजहब के इंसान को उसके मजहब पर चलने की आज़ादी देता है और हर मुआशरे को उसका पूरा हक देता है। आइन है तो देश है। अगर आइन न हो तो ये कोई भी देश हो जिसका अगर आइन नहीं है तो देश फितने और फसाद का घर बन जाता है। देश को चलाने के लिए आइन की ऐसी जरूरत रहती है जैसे गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है, वो समझदारी के साथ रोड पर चलाता है। आइन देश के लिए एक रूल है और अमन और शांति का जिम्मेदार है, जामिन है आइन। लिहाजा हमें आज के दिन जो सबसे बड़ी खुशी है वो ये है कि हमारा देश आइन के जो है तस्वीर के अंदर पिरो दिया गया आज के दिन, जिसकी बिना पर हम अमन और शांति से रह रहे हैं। सारी कौमें, सारे मज़ाहिब के लोग हम आपस में अमन और शांति के साथ रहते हैं। हर एक को अपना हक हासिल है और हर एक को अपने हक की आज़ादी है। ये सब हमें आइन देता है। दूसरी बात जो मैं ये अर्ज करूंगा वो ये है कि देश का भला किस तरह हो। देश से हम मोहब्बत तो करते हैं मगर देश का भला किस तरह हो ये हमें इल्म सिखाए, ये हमें शिक्षा जो है वो समझाएगी कि हम देश का भला किस तरह कर सकते हैं, अपना भला किस तरह कर सकते हैं, अपनी जिंदगी आसानी से किस तरह गुजार सकते हैं और तमाम जो है देशवासी हैं उनका भला या उनके साथ कैसे अच्छे तरीके से रह सकते हैं। ये सारी जो चीजें समझने की है वो हमें इल्म सिखाता है, शिक्षा सिखाती है। हमें इल्म की कदर करनी चाहिए, हमें शिक्षा की कदर करनी चाहिए। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस तरह आपने नाटक में देखा, ये नाटक सिर्फ नाटक हंसने के लिए नहीं था। ऐसे नाटक ऐसे एक्टिविटी हंसने के लिए नहीं होते हैं जो इल्मी प्रोग्रामों में होते हैं। ये कोई जो है उसका क्या कहते हैं, उसका जो है वो नहीं था जिसके अंदर वो मस्किरियाँ बोलते हैं, मदारी। हाँ, तो मदारी वाला ये काम नहीं था, ये हंसने के लिए नहीं था। इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए, सबक और दर्स हासिल करना चाहिए। ये हमारे हर उस घर की कहानी है जिसके अंदर इल्म नहीं। ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हर उस घर की कहानी है जिस घर के अंदर इल्म नहीं। अगर हम ऐसे नाटकों में हंसते हैं तो खुद पे हंस रहे हैं, खुद पे हंस रहे हैं। लिहाजा हमें जो है सबक हासिल, अब तो सबक हासिल करें। अब तो जो है देश के अंदर और हमारे पड़ोस में, हमारे पास में हमारे भाई रहते हैं जिसके घर में एक इल्म हासिल कर लेता है, एक शिक्षा ले लेता है, उसका घर किस तरह उजाला बन जाता है। उसके घर के अंदर किस तरह उसके घर के अंदर रोशनी आ जाती है, वो हमको देख रहे होते हैं मगर फिर भी हम समझते नहीं है। फिर भी हम जो है हमें अक्ल और शऊर नहीं आता है
कि इल्म कितनी बड़ी चीज है, शिक्षा कितनी बड़ी चीज है। और अब तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर चीज कीमती है, कीमती कोई चीज है, तो उसको हासिल करने के लिए तकलीफ उठाना पड़ती है। कोई भी चीज जो कीमती है उसको हासिल करने के लिए हमें तकलीफ उठाना पड़ती है। बगैर तकलीफ से कुछ भी हासिल नहीं होता, और तकलीफ तो हमें चाहिए नहीं। हम आजकल खुसूसन हमारी कौम का एक दिमाग बन गया है, एक ऐसा जो है वो दिमाग में दिखा दिया गया है कि हर चीज आसानी से हो, मुझे कतन कोई तकलीफ न करनी पड़े। हत्ता के कुछ लोग ऐसे सुस्त बन जाते हैं कि हम सोए रहे और बिल्कुल हिले भी न, दूसरा कोई हो जो लुकमा हमारे मुंह में डाले, लुकमा हमारे मुंह में डाले। ये हमारी हालत बन गई है। अल्लाह, वो पहले लतीफा बयान करते थे कि कोई सुस्त लोग थे, सो रहे थे बेड़ी के नीचे, तो बेड़ी से कोई ढेर गिरा और वो उसके जो है नाक और लब के बीच में अटक गया। ये जो गड्ढा है इसमें अटक गया, पड़ा था। और दूसरा कोई आया, उसने कहा यार ढेर पड़ा है, कोई तू देखता नहीं क्या? तो कहा यार तू आ गया है, दिख रहा है कि तू जो है अच्छा इंसान है, उसको जरा सा हल्का सा जो है इसको वो टच कर ताकि मेरे मुंह में गिरे और मैं इसको खाना शुरू करूं। वो कोई बीमार इंसान नहीं था, सिर्फ क्या था, सुस्त था। तो सुस्त ऐसे होते हैं और तकलीफ नहीं उठाना चाहते, अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहते। अरे लकड़ी को जब सुथार के पास हम ले जाते हैं और उसको कहते हैं कि कोई चीज बना के दे, इसको जैसे हम कहें कि भाई इस लकड़ी से एक जो है हमारे चारपाई का एक जो है ये पाया बना कर दे, तो अब वो लकड़ी को लेकर के सुखार उस पर फांसोला चलाएगा, उस पर रंधा चलाएगा और उसको तकलीफ देगा, तब जाकर के वो लकड़ी देखने जैसी होगी, तब जाकर के वो लकड़ी जो है कुछ अच्छी बनेगी, नहीं तो वैसी की वैसी रहेगी, वो किसी काम नहीं लगेगी। इसी तरीके से बच्चा प्यारा होता है, मगर वो तकलीफ उठाएगा, घर से दूर जाएगा, वहां मेहनत करेगा, और मेहनत में तकलीफ होती है। मेहनत में क्या होता है, तकलीफ होती है। तो मेहनत करेगा, तकलीफ उठाएगा, तब जाकर के कुछ वो जो है मुआशरे को, कौम को, घर को रोशन करने जैसा बने। लिहाजा हमें इल्म के लिए तकलीफ उठानी चाहिए, इल्म के लिए, शिक्षा के लिए तकलीफ उठानी चाहिए। वो फारसी में हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, बेहतरीन इसके लिए वो शेर है कि तू शमा अज़ पे इल्म बायत गदा के बे इल्म रखना खुदा राशना, तू शमा अज़ पे इल्म बायत गदा के बे इल्म रखना खुदा राशना। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तू शमा अज़ पे इल्म बायत गदा, कि शमा मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती की तरह इल्म के लिए अपने आप को पिघला, मोमबत्ती की तरह इल्म के लिए अपने आप को पिघला। मोमबत्ती कैसे पिघलाती है? मोमबत्ती अगर हम गौर करें तो ये जो मोम होता है वो एक जो है गंदी चीज होती है दिखने में, उसमें मैल कुचल से भरा होता है, फिल्टर की मशीनों में लेकर जाकर उसको जो है फिल्टर किया जाता है, साफ किया जाता है, तब वो सफेद बनता है। पहले मेला कुचला होता है, वहां उसको काफी छन्नियों से निकालना पड़ता है, तब वो साफ बनता है, और उसके बाद उसके बीच में से उसको जो अच्छी उस डंडी की शक्ल दे करके उसके बीच में से डोरा गुजारा जाता है। क्या गुजारा जाता है? डोरा। और अब एक रूम में रखा जाता है, कमरे में रखा जाता है, उसको कमरे में रखकर उसके सर पर जो डोरे का ऊंची जो है ऊपर का सरा है उस पर आग जलाई जाती है। अब वो मौन पिघलना शुरू कर देता है, उसके सर पर आग होती है, वो डोरा जलता है, उसको तकलीफ तो होती होगी। हर चीज चाहे वो शऊर रखती हो या न रखती हो, मगर उसकी जो हैयत बनती है वो तकलीफ की होती है, उसको तकलीफ होती है। और कई तकलीफ के मराइल से वो गुजर कर जब वो कमरे में पहुंचा, अब भी वो तकलीफ अपने सर पर लिए हुए आग, और उसकी वजह से वो पिघल रही है मोमबत्ती,
जब पिघलती है उसके सर पर आग जलाती है, तब वो एक रूम को रोशन करती है, तब वो शमा, तब वो मोमबत्ती, एक उससे कमरा रोशन होता है। इसी तरीके से हमारा बच्चा जब इल्म के लिए दूर जाएगा, घर से दूर जाएगा, मदरसे की दाल खाएगा, स्कूल की दाल खाएगा, और वो तकलीफें बर्दाश्त करेगा, उस्ताद की डांट बर्दाश्त करेगा, ये सब तकलीफें करके जब वो पढ़ेगा और पढ़कर इल्म की रोशनी सर पर सजाकर जब घर में आएगा, तो अब वो एक रूम रोशन नहीं करेगा, एक घर रोशन नहीं करेगा। अल्लाह ने अगर उसको जो है हिम्मत दी, तौफीक दी, समझ दी, अकल दी, क्योंकि अकल जो है वो फारसी का एक और मकुला है कि यक मन इल्म रह मन अकल बायत, एक मन इल्म को 10 मन अकल चाहिए। यकमन इल्मरा सहमन अकल बायत, अल्लाह ने ये सब दौलतें उसको दी, तो वो बच्चा अब सिर्फ घर नहीं रोशन करेगा, पूरे मुआशरे को रोशन करेगा, पूरी कौम को रोशन करेगा, देश को रोशन करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब जिसको हम कहते हैं, वो भी एक हिंदुस्तान का बच्चा है। उसने जब इल्म पढ़ा, उसने जब मेहनतें की, तब उसने जो है आइन बनाया। उस आइन से आज हमारा पूरा देश जो है रोशन, इस आइन से आज हमारा पूरा देश फायदा उठा रहा, हर देश का वासी अपनी जगह पे फायदा उठा रहा। ये क्यों? इसलिए कि सब कुछ जो हासिल होता है वो इल्म से हासिल होता है। लिहाजा मैं आप बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि ये आपकी मेहनत के दिन, ये आपके मेहनत के दिन है। जिस तरह एक किसान अपने खेत के अंदर मेहनत करता है, पहले वो झाड़ी को साफ करता है, जिसको हम सूर कहते हैं, वो निकालता है, खेत को साफ करता है, वहां भी उसको पसीना बहाना पड़ता है। उसके बाद उस खेत को सीधा करता है, और सीधा करने के बाद वो अनाज बोता है। अब भी उसकी मेहनतों का जो है वो आत्मा नहीं होता, वो मेहनत लगातार करते जाता है, अनाज को बोता है, फिर अनाज को उगाता है, फिर जो है उसको उसकी हिफाजत करता है, उसकी घास वगैरह की सफाई करता है, और करते करते आकर वो मरहला पहुंचता है कि उस अनाज को वो बोरियों में डालकर अपने घर ले आता है, खाता है, तो उसका फायदा होता है। इसी तरीके से तुम अभी उस किसान की हालत में हो कि उस खेत को संवार रहे हो, उसके अंदर इल्म का अनाज उगा रहे हो, और उस्ताद तुम्हारे अंदर वो सारी सलाहियतें पैदा कर रहे हैं। उस्ताद तुम्हारे जो है इस जमीन, दिल की जमीन को संवार रहे हैं। हमारे भाई करते हैं। बहरहाल वो किसान जिस तरह एक मेहनत करके और अपने घर में अनाज की बोरी लेके आता है, इस तरह ये तुम बच्चों जब जो है आज मेहनत करते हो, ये मेहनत करके तुम वहां उस मकाम को पालोगे जब तुम इस मेहनत का सिला पाना शुरू करोगे, इसका फल तुम्हें मिलना शुरू करेगा। और वो फल वो किसान को सिर्फ बोरी अपने घर में ले जाता है, अपने घर वालों को खिलाता है, मगर हमारे वो किसान जो है सिर्फ अपने घर को जो है वो अनाज पहुंचाता है, मगर तुम बच्चे जो आज मेहनत कर रहे हो, इसका फायदा पूरी कौम को। क्या होगा? सिर्फ तुम्हारे घर को फायदा नहीं होगा, पूरी कौम को फायदा होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शअनुहु तुम्हें तौफीक अता फरमाए, और तुम्हें मेहनत करने और इल्म की कदर करने की जो है समझ और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के महबूब नबी आखिर ज़माना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसलिए हमें जो है ये ताकीद फरमाई है अपनी मुबारक कलाम के अंदर, जिसको हम हदीसें कहते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लाज, इल्म पर मेहनत करो, इल्म की तलब जारी रखो, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है। तो इन पे अगर इस तरह गुफ्तगू की जाए तो काफ़ी वक्त लगेगा, और धूप भी अब जो है बढ़ रही है, और हम सब जो है वो बहरहाल इतनी देर तक काफ़ी जो है धूप थी, सारे हमारे मेहमान और आप लोग धूप के अंदर थे। हमें धूप के अंदर मामूली सा शायद पसीना बहाना पड़ा होगा, और हमारे इन वीर शहीदों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया, अपना खून बहाया। हकीकत यह है कि अपना देश, अपना वतन, उसकी कदर तब होती है जब आप विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, अपने देश को छोड़कर बाहर जाते हो, तब अपने देश की कदर मालूम होती है, तब अपने देश से मोहब्बत का जो है वो
पैमाना पता चलता है कि क्या मोहब्बत है मेरे देश से। चाहे आपको जो है विदेश में सारे सुख मिल जाएं, कई रुपए पैसे मिल जाएं, मगर अपना देश, अपना वतन वो है जो दिल में बसता है। तकलीफें बर्दाश्त कर भी हर वासी अपने देश से मोहब्बत करता है। वो हमेशा मैं शेर पढ़ता हूँ कि फुटपाथ पे पड़ा था, भूख से मरा था, कपड़ा जो हटाया पेट में लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु हमें इल्म पढ़ने की तौफीक बख्शे, हमारे बच्चों को जो है मुस्तक़बिल का ताज बनाए, और तमाम हमारे अध्यापकों और तमाम उस्तादों और मेहनत करने वाले तमाम हमारे अमले को मैं अपनी और शाबाश देता हूँ। मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है और मेहनत करते जाएँ तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु हमें मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाएगा। और इस जो है मैदान में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो कामयाब होंगे। इन बच्चों को हम संवारने में कामयाब होंगे और उनके वालिदैन की और तमाम कौम के दुआएं ले पाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद।